प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर संभाग के अध्यक्ष बीपी शुक्ला के दिशा निर्देश पर जिला शाखा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टरेट में अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान एसोसिएशन के रूप किशोर प्यासी, के शुक्ला, सतीश दुबे, अशोक पांडे, अशोक दुबे, अशोक शिवहरे, प्रफुल्ल तिवारी, के एल कोष्टा, शिवकुमार गौतम, ML वी राव, ML शर्मा, डॉक्टर OP श्रीवास्तव, डॉक्टर AK गौर सहित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी की तरह प्रदेश के पेंशनर्स को 55% महंगाई राहत का लाभ देने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को साल में एक बार 10% महंगाई राहत दी जा रही है। पेंशनर्स को नहीं देने का विरोध करने के साथ पेंशनर्स की मौत होने पर फैमिली पेंशन का लाभ बेटी और बहू को देने, पेंशनर्स को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा 62 साल की उम्र के बाद देने सहित अन्य समस्याओं का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया है, जिससे लाखों पेंशनर्स की समस्या हल हो सके। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्री होश में आओ, होश में आओ। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आज ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर जबलपुर को। ज्ञापन में प्रमुख मांग है हमारी कि हमारा जो पूरे भारतवर्ष में 55% महंगाई राहत दी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं दी जा रही है। अभी 2% हमारा कम है। साथ ही जो मध्य प्रदेश शासन ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें 10% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को प्रतिवर्ष दिया जाएगा, लेकिन उसमें पेंशनर्स का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो भी हमारे पेंशनर साथियों की डेथ होती है, उनकी जो परित्यक्ता बेटी हैं या विधवा बहू है, उसको भी फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही जो भी हमारे पेंशनर साथी कालकलवित होते हैं, उनको 50,000 रुपये एसग्रेसिया दिया जाए। चिकित्सा सुविधा सबको एक समान दी जाए। अभी 70 साल की उम्र से आयुष्मान कार्ड लागू होता। हमारा यह है कि यदि 62 साल में रिटायर होते तो 62 साल में चिकित्सा सुविधा, उसके बाद सबको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस तरह की हमारी 10 जो मांगें हैं, उन मांगों के समर्थन में आज हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कारण यह है कि धारा 49(6) जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की को अलग करती है, उस धारा के अंतर्गत ये है कि एक दूसरे से बिना सहमति लिए ये जो है महंगाई राहत नहीं देते हैं। उसके कारण हमारा 9 महीने से 12 महीने तक का जो एरियर्स है वो रुक जाता हर बार। इस तरह 12,000 करोड़ रुपए हमारे पेंशनर्स के सरकार के पास हैं। सरकार 1 रुपये भी रिलीज़ नहीं कर रही है। तो इन सब मांगों के तारतम्य में आज हमने ये ज्ञापन सौंपा है। और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने में हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के साथी, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथी, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ हैं। हमारा ये जो बृहद जन सैलाव है, ये आक्रोश में, बहुत आक्रोश में है। और हमारे साथी ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ना ये है कि मध्य प्रदेश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में 7वां वेतनमान लागू हो चुका है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय और नानाजी देशमुख नानाजी कृषि विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में यह 7वें वेतनमान के आधार पर पेंशन अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि 9.5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 8वां वेतन आयोग का गठन होने जा रहा है। इस तरह से हम लोगों का 9.5 वर्ष का पेंशन और साथ में एरियर्स की मांग कर रहे हैं हम सभी लोग प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के तत्वाधान में।